बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं। तीन बड़ी खबरों से मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे। एक तो सुहेल खान आफरीदी, उनका आज पहला इम्तिहान है। कैसा इम्तिहान है, किस तरह का इम्तिहान है, क्या वो कामयाबी से इसको अबूर कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और कोशिश ये की जाएगी कि उनको इस कामयाबी से रोका जाए। देखते हैं और इस पे बात करते हैं इम्तिहान क्या है और क्या सूरत हाल बन सकती है। एक और दूसरा हमारा मौजू होगा जेल मुलाकातों का। आज दिन है, लेकिन गुज़श्ता रोज़ सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर अली ज़फ़र उनकी जानिब से अलग अलग लिस्टें अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट को भेजी गई। पीटीआई का इंटरनल जो एक कन्फ्यूजन आप इसको कहें, इख्तलाफ इसको आप नाम दें या जो भी नाम दें, इसके पीछे क्या वजूहात हैं और क्या आज सुहेल खान अफरीदी की मुलाकात अडयाला जेल में हो सकेगी, इस पर भी बात करेंगे। और उसके बाद जज रहने के अहल नहीं है हादी अली चट्ठा, जो एडवोकेट ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा, जिनके खिलाफ इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक अहम केस जेर समात है। उस केस में हादी अली चट्ठा, जिनको कल गिरफ्तार किया गया, आज पेश किया गया, उनकी बड़ी तलखी हुई एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका उनके साथ। इस तलखी के पीछे क्या वजह है, इस पे भी और बात करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में मारहंग बलोच केस की समाअत हुई है। आईनी बेंच या आईनी बेंच के सामने लगने वाले कुछ केसेस मैं ये समझता हूं कि अदलिया को एक्सपोज भी कर रहे हैं। इस पे बात करते हैं तफसील के साथ, आप हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं सुहेल खान आफरीदी का पहला इम्तिहान। आज खैबर पख्तूनख्वा में जो अपोजिशन लीडर थे सेनेट में, शिबली फराज, उन्होंने जो नशिस्त उनके नाअहल होने की वजह से, सजा याफ्ता होने की वजह से जो नशिस्त सेनेट में खाली हुई थी, उसका ज़िमनी इलेक्शन आज हो रहा है। इसमें खैबर पख्तूनख्वा में जो 90 वोट पड़े थे सुहेल खान आफरीदी को जब वो वज़ीर आला मुंतखब हुए, उस वक़्त की ये चेमगोइयाँ मौजूद थी कि ये मुमकिन तौर पर हो सकता है कि सुहेल खान आफरीदी या पीटीआई के जो एमपीएज़ हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उनके कुछ वोट तोड़ लिए जाएँ। तो ये मुमकिनात नज़र आ रही थी, इस पे बात भी हो रही थी। लेकिन इसके बरक्स हुआ, पीटीआई पूरी खैबर पख्तूनख्वा में मुत्तहिद हो गई, यकजान होकर उन्होंने ये इलेक्शन लड़ा और 90 एमपीएज़ ने जो नौ मुंतखब वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनके हक में वोट दे दिया और वो मुंतखब हो गए वज़ीर आला। लेकिन आज उनका पहला इम्तिहान किस तरह है कि वो जो सेनेट की नशिस्त खाली हुई थी, उसमें अददी जो अदद है जो खैबर पख्तूनख्वा में एमपीएस का, उसमें वैसे तो 8 फरवरी इलेक्शंस के बाद पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया था खैबर पख्तूनख्वा से। मतलब चंद नशिस्तें अपोजिशन की जमातें, जो एएनपी है, जेयूआईएफ है, मुस्लिम लीग नून है या पीपल्स पार्टी है, चंद नशिस्तें इनके पास थी। लेकिन फिर भला हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, आईनी बेंच का, कि उन्होंने माले गनीमत में वो नशिस्तें, इन जो मखसूस नशिस्तें थी, वो इन सियासी जमातों में बांट दी। वो माले गनीमत जो है वो बांटे जाने के बाद इनकी नशिस्तें ऑटोमेटिकली ऊपर चली गई। जो चंद थी, 14 या 16 17 थी, वो 52 तक पहुंच गई। और दूसरी तरफ पीटीआई की 93 थी, जो 120 के लगभग जैसे जायद पहुंच सकती थी अगर मखसूस नशिस्तें उनको मिलती, लेकिन वो मखसूस नशिस्तें उनको नहीं दी गई। तो अब जो अदद है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, वो 93 खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई का है और 52 जो है अपोजिशन का है। इसमें एएनपी ने बाइकआउट किया है। अब देखना यह है, अगरचे डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 25 या 20 से 25 के दरमियान वोट जो अपोजिशन का जो उम्मीदवार है उसको खरीदने पड़ेंगे या उनको अपने साथ लाना पड़ेगा, उनका वोट लेना पड़ेगा, तब जाकर वो सेनेट के जो मेंबर हैं वो बन सकते हैं। ये एक बड़ा मार्जिन है। अब देखना यह है कि जिन पीटीआई के एमपीएस ने सुहेल खान अफरीदी को वोट दिया था, 90 थे, वो सारे मौजूद थे। एक दो जो है वो शायद बैरून मुल्क थे या किसी जगह पे थे। तो वो जो एमपीएस हैं वो सारे यूनाइट रहेंगे और सारे वोट पड़ेंगे जो इसमें पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं सेनेट में इलेक्शन में। तो ये बड़ा इम्तिहान है और मेरा ख्याल ये है कि ये स्टेप बाय स्टेप इम्तिहानात जो आ रहे हैं, पहले आपने वज़ीर आला बना दिया और आज भी
वो अददी अक्सरियत या जो अदद है वो MPs का वो PTI पूरा कर लेती है, तो फिर आइंदा आने वाला सख्त जो PTI बेहतर सियासत जो वो कर सकती है। आज अगर अदद कम हुआ तो फिर आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि यही अपोजिशन जमातें फिर जो है वो आगे बढ़ेंगी और अदम एतमाद लाने की कोशिश करेंगी, ताकि कुछ MPs तोड़ लिए जाएं और वो तोड़ के उनसे वोट ले लिया जाए और उसके बाद चीज़ें जो है वो आगे बढ़ें। तो ये पहला इम्तिहान है सुहेल खान आफरीदी के लिए कि वो अपने वोट और वो अदद दिखाते हैं जो उनको नौ मुंतखब जो हुए थे, वज़ीर आला हुए थे, तो उस वक्त जो है वो उनको वोट पड़ा था। तो ये देखते हैं कि आज सेनेट के इस इलेक्शन में क्या होगा। इसके अलावा दूसरा मामला जो अडयाला जेल में मुलाकातों का दिन भी है। कल सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर अली जफर उनकी जानिब से जो दो जो लिस्टें थी वो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को भेजी गई। तो वो उस हवाले से मैं कहता होता हूँ कि जो अडयाला जेल के हुकाम है वो तो पहले ही कोई जो वो ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा हमें वजह मिले कि इनकी मुलाकात जनाब करवाई जाए। पहले मुलाकातें करवाते भी नहीं है। जुमरात के दिन की मुलाकात तो 24 मार्च का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच का ऑर्डर मौजूद है कि जुमरात के दिन PTI के जो लीडरशिप में से हैं, जो मेंबरान हैं, वो मुलाकात किया करेंगे। लेकिन जुमरात की मुलाकात आज तक 24 मार्च से लेकर आज तक यानी कि 29 अक्टूबर तक, 30 अक्टूबर तक वो मुलाकात नहीं करवाई गई। आज देखना है कि वो मुलाकात होती है या नहीं होती। लेकिन सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर अली जफर ने दो अलग अलग जो भेजी थी लिस्टें कल, और उस हवाले से जेर बहस है मामला कि ये PTI में कन्फ्यूजन है, इख्तलाफ है या क्या है, क्यों दो जो है वो लिस्टें जो है भेजी गई। इसमें जो सलमान अकरम राजा हैं, जो अली जफर हैं, उनकी लिस्ट में जो जॉइंटली हैं सुहेल खान आफरीदी हैं, जुनैद अकबर हैं, शाहिद खटक हैं, ओन अब्बास बप्पी हैं, तैमूर खान झगड़ा हैं और ज़र आलम खान हैं, MP हैं, उनके नाम हैं। और सलमान अकरम राजा की लिस्ट में सुहेल खान आफरीदी, बाबर सलीम सवाती, असद कैसर, जुनैद अकबर, तैमूर खान झगड़ा और असदुल्ला खान जो जर्नलिस्ट हैं। तो इसमें 3 नाम तो जो है वो मुश्तरका हैं, यानी कि सुहेल आफरीदी, उसके बाद जुनैद अकबर और तैमूर खान झगड़ा, ये 3 मुश्तरका जो नाम है वो इसमें मौजूद हैं, जिनकी मुलाकात के हवाले से ये लिस्टें भेजी गई हैं। इसमें जो मुझे लगता है वो इख्तलाफ लगता है। सलमान अकरम राजा भी कन्वीनियर हैं इमरान खान साहब के, बैरिस्टर अली जफर भी कन्वीनियर हैं इमरान खान साहब के, लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है 24 मार्च का, जिसमें कन्वीनियर लिखे गए थे, उसमें जो कन्वीनियर हैं वो सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौर और इंतज़ार भंजोता हैं। तो उसके बाद इमरान खान साहब ने बैरिस्टर अली जफर को भी अपना कन्वीनियर बनाया था और उन्होंने कोर्ट में ये कहा था, लिख कर दिया था कि ये भी कन्वीनियर होंगे। अब मामला ये है कि एक छोटी सी चीज़ है, अडयाला जेल के हुकाम तो मुलाकात करवा ही नहीं रहे, वो तो हीले बहाने ढूंढ रहे हैं, वो तो आपको रोक रहे हैं, वो तो उनके करीब नहीं जाने दे रहे। इमरान खान साहब पर जो है वो सख्तियाँ या कैद तन्हाई या जो भी उसको नाम दें, वो मुलाकातें ना होने से वो बढ़ेगी। लेकिन दूसरी जानब जो PTI के अंदर है वो भी इख्तलाफ खुल के सामने आया है सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर अली जफर के दरमियान, कि दोनों ने लिस्टें जो है भेज दी हैं। हालांकि सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा, उनको चीज़ें मेरे ख्याल में अपने हाथ में लेनी चाहिए और बैरिस्टर अली जफर को कम्युनिकेट करके, एक दूसरे के मुशावरत करके, फिर नाम किसने जाना है, किसने मुलाकात करनी है, उनके नाम भी कोई आपस में मुशावरत का अमल पता नहीं अब होता है, यानी मुझे नहीं लगता होता है। अगर होता तो ये 2 लिस्टें जो है वो ना जाती। सुहेल खान आफरीदी का नाम आज दोनों लिस्टों में है। मकसद उनकी मुलाकात कराना है, मकसद काबीना तश्कील देना है, और काबीना की तश्कील भी वो जो पहले इम्तिहान की मैंने आपसे बात की, पहला इम्तिहान जो है उसकी वजह से काबीना की तश्कील में भी थोड़ा सा कल से शायद जो है वो काबीना की तश्कील होना शुरू हो जाए या आज रात से। उसकी वजह यह है कि आज का इलेक्शन, जो सेनेट का इलेक्शन हो रहा है, उस सेनेट के इलेक्शन पे सबकी नज़र है। शायद जो है वो KPK में जो PTI की क़यादत है उनकी भी नज़र है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ MPs को नाराज़ हो जाएं कि उनको वजारत नहीं मिली और इस तरह करके कुछ MPs जो है दूसरी तरफ ना चले जाएं। तो इसलिए उन्होंने वो ताख़ीर की हुई है। इमरान खान साहब से मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं। गुज़श्ता रात जो है, जो सुहेल खान आफरीदी हैं, उन्होंने एक ख़त लिखा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नाम के, जो है वो मुझे 23 अक्टूबर का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर की मुसद्दका कापी हमें दें। उस मुसद्दका कापी के बाद एक तो हमने जो है वो उसके हवाले से तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करनी है। तो हालत आप देख लें कि अदलिया का जो वक़ार है, अदलिया की जो इज़्ज़त है, अदलिया पर जो एतमाद है,
उसमें कमी आ रही है और ऐसे खतूत लिखने की कोशिश जो है वो जरूरत पड़ रही है जिनकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अदलिया का काम है ये, मतलब 23 अक्टूबर को अगर ऑर्डर हुआ है तो वो ऑर्डर की कॉपी मुतलका अफरीक को मिल जानी चाहिए। अगर ऑर्डर नहीं हुआ तो उनको इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि ऑर्डर नहीं हुआ। तो ये चीजें हैं कि जो सुहेल खान अफरीदी हैं उन्होंने खत लिखा है। मुलाकात उनकी चांसेस जो है वो 10% आप कह सकते हैं, 90% मेरे ख्याल में मुलाकात नहीं हो सकेगी। गुज़श्ता रात को जो राना सनोला साहब थे उन्होंने कहा जी अपना लबो लहजा जो है वो अगर ठीक करें तो फिर ही चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं और चीज़ें दुरुस्त समझ जा सकती हैं। और जो लबो लहजा है उसको उन्होंने पता नहीं ज़हनी आर्जा का या मर्ज का साथ तशबीह दी और कोई जो है उनको दहशतगर्दों के सहूलतकार कह रहे थे। मैं हैरान होता हूँ मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर कि जो खुद माजी में किसी न किसी तरह मुश्किलात में रही, अब तो उन्होंने अपने मुखालफिन पर जितनी खुद मुश्किलात झेली उससे डबल ट्रिपल मुश्किलात डाल दी। अब तो जो राना सनावला साहब हैं उन पर मनशियात का एक झूठा मुकदमा बना था और उनकी हुकूमत में, वफाकी हुकूमत में, वफाकी दारुल हुकूमत में मतीउल्लाह जान जो सीनियर सहाफ़ी हैं उन पर मनशियात का झूठा मुकदमा बनाया और जज साहब चलाए भी जा रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अपना दौर भूलना नहीं चाहिए। और मतलब एक 4 करोड़ का एक वज़ीर आला है, 4 करोड़ के अवाम का, और उनका नुमाइंदगी कर रहा है, एग्जेक्टिव हेड है। आप उसको कैसे जो है इस किस्म के अलकाबात से पुकार सकते हैं। बहरहाल ये मामला बड़ा ट्रिकी सा हो गया है कि मुलाकात हुकूमत ने भी ऐसी तैसी कह रहे हैं कि ऐसी की तैसी मुलाकात, पता नहीं जब वो उस समत ले गए हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। हालांकि मुलाकात होती रहती है, हो जाएगी, क्या हो जाएगा। तो आज का देखते हैं कि अडयाला जेल के दरवाजे सुहेल खान अफरीदी के लिए खुलते हैं या नहीं खुलते। आगे बढ़ते हैं। हादी अली चट्ठा और जो ईमान मजारी हैं उनके खिलाफ इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में केस ज़ेरे इल्तवा है और ये केस 2021 से लेकर 2025 तक उन्होंने कुछ ट्वीट्स की थी, उनको मुतनाज़ा ट्वीट्स कहा है। NCCIA जिनके 9 अफसरान के खिलाफ करप्शन के केस बना है और ये FIA ने केस बनाया है जिसमें 90 लाख रुपए डकी भाई जो यूट्यूबर हैं उनसे लेने का इल्ज़ाम है और 9 में से 2 डायरेक्ट जिन्होंने पैसे लिए उन पर इल्ज़ाम है, उनके फ्रंटमैन के जरिए उन्होंने पैसे लिए और बाकी अफसरान को हिस्सा पहुंचाने का इल्ज़ाम है, जिनमें से 6 गिरफ्तार हैं, 3 की गिरफ्तारी अभी रहती है। तो वही NCCIA वो एडवोकेट ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा के खिलाफ केस चला रहे हैं। कल वो पेश नहीं हुए थे, बड़ा मामला बना कि वो पहले पेश नहीं हुए, वारंट निकल आए, फिर जब पेश हुए तो अदालत ने वारंट वापस नहीं लिए और आज उनको फिर पेश किया NCCIA ने। और आज की खबर यह है कि उन पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है और एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका के साथ तलखी हुई। जो हादी अली चट्ठा है उनकी तलखी हुई और उस तलखी में वो बहुत कुछ कह गए जो शायद जो है वो मतलब ना भी कहते तो काम चल सकता था, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ जो है वो उसमें कह दिया। वो आपको बता देते हैं कि उन्होंने कहा क्या था। उन्होंने ये कहा था कि मैं मचलके नहीं भरूंगा। उन्होंने कहा कि आप मचलके दोबारा जमा करवा दें। उन्होंने कहा मैं मचलके नहीं भरूंगा और आपने साल जेल में रखना है तो मुझे रखें। और आपने कल गैर कानूनी काम किया और आप जज बनने के अहल नहीं है। आज एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका उनकी अदालत में हादी अली चट्ठा जब पेश हुए तो उन्होंने ये बात जब की। इसी तरह एडवोकेट ईमान मजारी उनकी जानिब से भी कहा गया कि अगर आपने हमें गिरफ्तार करवाना है तो मेरी जमानत भी कैंसिल करवा दें और उसके बाद हमें गिरफ्तार करवा दें। लेकिन जज अफजल मजूका उनकी जानिब से कहा गया कि मेरा उसूल है कि मैं आपको इज्जत दूंगा तो मुझे इज्जत मिलेगी। तो इस पर खबर यह है कि अदालत ने एडवोकेट ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा पर फर्द जुर्म आयद कर दी है और 5 नवंबर को गवाह तलब कर लिए हैं जो NCCI के गवाह हैं और उनके हमजा हमरा जो है वकील कैसर इमाम भी आज अदालत के सामने पेश हुए थे और अदालत ने मजीद समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने जो 24 न्यूज़ के जो रिपोर्टर हैं हाशिर वड़ाइच उनको रोस्टरम पर बुलाया दौरान समाअत और उनसे मुकालमा हुआ। जज अफजल मजूका ने पूछा आप बताएं कल आप कितनी दफ़ा कोर्ट में आए हैं। तो उन्होंने कहा कि 3-4 दफ़ा मैं अदालत में आया था कि देखने के लिए कि केस का क्या बना है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने ऑर्डर कितने बजे अनाउंस किया था। तो उन्होंने कहा कि तकरीबन 2:35 2:40 पर आपने ऑर्डर अनाउंस किया था। उसके बाद अफजल मजूका ने पूछा जब मैंने ऑर्डर अनाउंस किया उस वक्त मुल्ज़मान में से कोई मौजूद था। तो उन्होंने कहा कि उस वक्त जो है वो मौजूद नहीं था शायद उनकी तरफ से। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब ऑर्डर अनाउंस हो चुका तो उसके बाद जो यहाँ पे हादी अली चट्ठा जो है वो अदालत में आए थे। तो ये मुकालमा भी हुआ। 5 नवंबर को इस अहम केस की समाअत है। अब आगे बढ़ते हैं वारंग बलोच केस।
सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान है। सुप्रीम कोर्ट मैं ये समझता हूं कि आईनी बेंच में महारंग बलोच का केस लगा था और ये अपील थी, इसमें कोई आईनी मामला नहीं था, आईनी तशरीह का मामला नहीं था। लेकिन मैं हैरान होता हूं कि आज इतने अरसे बाद, बड़ी कोशिशों के बाद, फैसल सिद्दीकी एडवोकेट, उन्होंने आज जो है वो केस लगवाया और इसमें जिब्रान नासिर जो कराची से स्पेशल यहाँ पे आए और यहाँ पे केस की पैरवी के लिए आए, लेकिन केस की समाअत इसलिए नहीं हो सकी, आईनी बेंच ने अपने सामने केस लगाया हुआ था और इसमें कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है, कोई किसी कानून की तशरीह का मामला नहीं है। लेकिन फिर भी आईनी बेंचेस की कमेटी जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, उनके सामने जब ये फाइल आई तो उन्होंने फिर भी केस अपने सामने लगा लिया। मैं हैरान होता हूं कि कैसे आप जो है वो जो आईनी अदालतें हैं जिन्होंने शहरियों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है, कैसे आप मामले को लटका रहे हैं। इतने अरसे बाद ये केस लगा है और आपने अपने सामने लगा लिया है, जिस केस में कोई आईनी सवाल भी नहीं था। किसने आपको रिकमेंड किया कि इसमें आईनी सवाल है? आज जब केस लगा तो 1 मिनट में केस खत्म हो गया, जब बताया गया कि आईनी सवाल है ही नहीं है, तो रेगुलर बेंच का केस है। तो ये एक अजीब सी साइकी है और मैं ये समझता हूं कि इस किस्म के केसेस, अरशद शरीफ केस, ये मुबारक बलोच केस, इस किस्म के केसेस पूरे निज़ाम को एक्सपोज करते हैं, जो पूरे जुडिशल सिस्टम को एक्सपोज करते हैं, जहाँ पे इस किस्म की हमें नजर आता है कि उस केस को लटकाया जा रहा है। तो बहरहाल उस केस को फिर आप रेगुलर बेंच को भेज दिया गया है, उसमें देखते हैं कि मजीद अब क्या होता है। आपको मजीद भी अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।